मर्डर है डिवोर्स, कि जिसने ले लिया वो क्रिमिनल हो गया, उसे सजा मिलनी चाहिए। दो लोग अगर शादी करके एक साथ रहने का फैसला ले सकते हैं तो म्यूचुअली अलग भी हो सकते हैं। इसमें इतना बुरा क्या है? साथ रह के एक दूसरे को बेइज्जत करने से, मोहल्ले वालों के सामने तमाशा बनाने से, उससे तो अच्छा ही है ना इज्जत से अलग हो जाना। सॉरी टू से, पर सालों से सुनती आ रही हूँ आप लोगों के घर से आने वाली गालियों और लड़ाइयों की आवाज। सब्जी वाले और वॉचमैन तक डिस्कस करते हैं, वो तक जानते हैं कि आपके बीच में क्या इश्यूज है। पर वो ठीक है कि आप लोगों ने डिवोर्स नहीं लिया, है ना? अरे तो थोड़ी बहुत अनबन किस घर में नहीं होती? क्या हुआ अगर थोड़ी लड़ाई हो गई तो? हमारी लाइफ है, हम जैसा चाहे। एग्जैक्टली, हमारी लाइफ है, हम जैसे चाहे उसे जिए। आप उसको डिस्कस करने या उस पर जजमेंट पास करने वाले होते कौन है? और ये किसने तय कर लिया कि डिवोर्स लेने वाले कपल बुरे होते हैं और साथ रहकर रोज झगड़ा करने वाले कपल्स अच्छे होते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दो अच्छे लोग डिवोर्स ले लें। आसान नहीं होता ये फैसला लेना, लेकिन आप जैसे लोग उसे और मुश्किल बना देते हैं, उसे बदनाम करके रख देते हैं, बजाय इसके कि उसे सपोर्ट करें, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें, उनका मजाक बना के रख देते हैं। और सिर्फ उनका ही नहीं, उस सिस्टम का भी जिन्होंने ये डिवोर्स का प्रोविजन बनाया है। कहाँ की इंसानियत है ये? कहाँ की समझदारी है ये? आज बहुत दिनों बाद मेरी शेरनी दिखाई दी है मुझे। वेल डन नायरा, वेल डन। लवकुश, नहीं बनना हमें ऐसी टीम का हिस्सा जहां टीम स्पिरिट ही नहीं, जहां सब लोग एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। चलो। लवकुश, तुम दोनों अपसेट तो नहीं हो ना कि टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ? और कोई जरूरत नहीं है किसी से भी कुछ भी गलत सुनने की, ना ही डरने की। कोई हमें रिस्पेक्ट करे ना करे, हम खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखेंगे। फिर क्या मजाल किसी की जो हमसे पंगा ले, है ना? तुम बात करना घर जाके लवकुश से, और उन्हें डिवोर्स के बारे में भी समझा देना, ताकि कोई अगर उनसे इस बारे में पूछे तो वो अपसेट ना हो। ओके, अब तुम जाओ। घर पर कोई पूछेगा तो क्या बोलूं? मैं कह दूंगी, तुम जाओ। अच्छा, वो कहा था ना मैंने करते। भाई वो नायरा, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। तेरा फोन मिला जो तू जल्दी जल्दी में घर पे भूल गई थी। भाई नहीं भाई, एक्चुअली नायरा प्लीज, नील की मॉम ने देवयानी दादी को सब फोन करके बता दिया है। क्या जरूरत थी उनके मुंह लगने की? पता है ना उन लोगों का, जो मुंह में आया बस कह दिया। इसलिए कह रहा था कि दोनों फैमिलीज में दूरी होनी जरूरी है। नाउ जस्ट लेट मी टॉक। तुम्हें एक बार कहने में समझ नहीं आता कार्तिक। कहा था ना, जब मैं कह चुका हूं कि जो हो चुका है वो काफी है, दोबारा नहीं होना चाहिए। तो तुमने इतना बड़ा तमाशा क्यों खड़ा कर दिया? क्यों चैन से नहीं जीने दे रहे हो मेरी बहन को? मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें बार बार अपनी और नायरा की बेइज्जती करवाने में क्या मजा आता है? देखो, नायरा को इन सबसे दूर रखो कार्तिक। मैं इस बार शांति से समझा रहा हूं। अगली बार मैं वैसा ही रिएक्ट करूंगा जैसे तुम्हारी फैमिली रिएक्ट करती है, और शायद अब भी वैसा ही रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये बात वहां तक तो पहुंच ही गई होगी। मैंने गलत किया क्या? मैं भाभी को फोन करके
अब हम क्या फोन भी नहीं कर सकते? तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पूरी फैमिली है ना। और नायरा, नायरा के साथ अब उसका बड़ा भाई है, और अगर इस बड़े भाई को उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत भी पड़ेगी ना तो वो करेगा। आई होप तुम्हें यह बात अब समझ में आ गई होगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुझे गलत मत समझना नायरा, मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ के किया है। यह सब हमारी और तेरी भलाई के लिए किया है। चलो नायरा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।